जी। जी, पारुल जी। तो एक सीबीटी प्रकाशित कहानी है ये। कहानी का नाम है चिड़ियाघर का नाई। आप देखिए इसके इलस्ट्रेशंस भी बहुत ही सुंदर हैं। प्रतिभा नाथ जी ने इसे लिखा है और चित्रांकन जो है, इलस्ट्रेशन जो है वो जगदीश जोशी जी का है। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी, चिड़ियाघर का नाई। एक था नाई, लेकिन वह ऐसा वैसा नाई नहीं था। वह चिड़ियाघर में जानवरों के बाल काटता था। नाम था उसका बदलू सिंह। बदलू सिंह मोटा और छोटा था। उसके गोल मटोल चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थी। उसे सब जानते थे। बदलू सिंह सदा टीन का एक छोटा बक्सा लिए रहता था। बक्से पर मोटा मोटा लिखा था, बदलू सिंह जोरदार नाइयों का सरदार। बदलू सिंह के बक्से में 3 कंघे थे। मुलायम बालों के लिए लाल कंघा, कड़े बालों के लिए पीला कंघा और बिखरे बालों के लिए हरे रंग का बड़ा कंघा। उसके पास 3 कैंचियां भी थी। एक बड़ी कैंची, दूसरी जरा छोटी और तीसरी नन्ही सी कैंची थी, जिससे बदलू सिंह मूछें काटता था। उसके बक्से में भी 2 तौलिए थे। बड़े वाले तौलिए में नीली सफेद धारियां थी। यह बड़े जानवरों के लिए था। छोटे तौलिए पर गुलाबी लॉलीपॉप छपे थे और उसे बदलू सिंह ने छोटे जानवरों के लिए रखा हुआ था। एक दिन सुबह सुबह बदलू सिंह चिड़ियाघर गया। हाथ में टीन का बक्सा था और वह मुस्कुरा रहा था। दरबान ने उसे नहीं रोका और भीतर जाने दिया। अब बदलू सिंह ने चिड़ियाघर का चक्कर बालू घर से शुरू किया। उसने भालू से कहा, नमस्ते। नमस्ते। भालू ने उत्तर दिया। आज मैं बाल नहीं कटवाऊंगा। बदलू सिंह ने फौरन अपनी डायरी निकाली और कहा, हैं? क्या मतलब? आप आज भी बाल नहीं कटवाना चाहते? लेकिन आपने तो 2 महीने से बाल ही नहीं कटवाए हैं। तुम ठीक कह रहे हो। भालू ने सिर हिलाकर कहा, मैं अपने बाल उन लड़कों की तरह बढ़ाना चाहता हूँ जो मुझे देखने आते हैं। ठीक है, ठीक है। कहते हुए बदलू सिंह आगे बढ़ गया। फिर वह खरगोश घर के पास से गुजरा। सामने बहुत सारी झाड़ियां थीं, मगर कोई खरगोश दिखाई नहीं दे रहा था। बदलू सिंह को बहुत सारे कान जरूर दिखाई दिए। वह हंसकर बोला, अरे भाई, छिपिए नहीं, छिपिए नहीं। आज बाल कटवाने की आपकी बारी तो है ही नहीं। जैसे ही बदलू सिंह ने यह कहा, सारे खरगोश उछलते कूदते बाहर निकल आए। हंसते हंसते बदलू सिंह जिराफ घर की ओर अब चल दिया। जिराफ इमली के पत्ते खाने में मस्त था। बदलू जी ने कहा, नमस्ते जिराफ जी। नमस्ते, जिराफ ने उत्तर दिया। कहिए, बाल कटवाने हैं? आइए आइए, बदलू जी, आइए आइए आइए। बदलू सिंह जिराफ घर में घुसा और एक सीढ़ी ले आया। उसने सीढ़ी जिराफ के पास लगाई और ऊपर चढ़ गया। फिर उसने अपना टीन का बक्सा खोला। तभी एक कौवा पास वाले पेड़ पर आ बैठा। कौवे ने कहा, कां, कां, कां। नन्हा हाथी भी बाल कटवाना चाहता है, लेकिन उसके तो बाल ही नहीं है। बदलू सिंह ने कहा, कोई बात नहीं, कौवा बोला, पर वह तुमसे मिलना चाहता है। जिराफ के बाल काटने के बाद बदलू सिंह हाथी घर में गया। नन्हा हाथी रोकर कह रहा था, मैं भी भालू की तरह बाल कटवाऊंगा, मैं भी भालू की तरह बाल कटवाऊंगा। उसकी मां उसे चुप करा रही थी। बदलू सिंह ने लॉलीपॉप के छापे वाला तौलिया निकाला, अपना चश्मा चढ़ाया और नन्हे हाथी की पूंछ के सिर के बाल काट दिए। उसके बाद
नन्हे हाथी ने सूंड से टीन का बक्सा उठाया और बदलू सिंह को पकड़ा दिया। धन्यवाद। बदलू सिंह ने नन्हे हाथी को थपथपाया और अपना बक्सा उठाकर चिंपैंजी घर जा पहुंचा। बदलू सिंह को देखते ही चिंपैंजी ने कहा, आइए बदलू सिंह जी। वह कुर्सी पर बैठा बैठा मुस्कुराता रहा। बदलू सिंह उसके बाल काटता रहा। जैसे ही बदलू ने दूसरी तरफ देखा, चिंपैंजी ने उसकी छोटी कैंची उठाकर अपनी पीठ के पीछे छिपा ली। बाल काटकर जब बदलू सिंह चला तो चिंपैंजी भी कैंची लिए चुपचाप उसके पीछे हो लिया। बदलू नाई अब शेर घर में घुसा। बदलू सिंह की तरफ शेर की पीठ थी। उसने धीरे से पूछा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना। शेर ने गुर्रा कर कहा। हाँ हाँ, बाल तुरंत फुरत ही काटे देता हूं, बदलू सिंह बोला। वह दरवाजा खोलकर भीतर घुस गया। उसके पीछे पीछे चिंपैंजी भी अंदर चला गया। बदलू सिंह ने शेर को बड़े नीले सफेद तौलिए से लपेटा और हरा कंघा और लंबी कैंची निकाली और उसके बालों की काट छांट करने लगा। इधर चिंपैंजी भी चुपके से कैंची से शेर की पूंछ के बाल काटने लगा। लंबी कैंची से कट कट बाल कट रहे थे और बदलू सिंह का दिल धक धक कर रहा था। बड़ा मजा आ रहा है इस काम में, चिंपैंजी मन ही मन मुस्कुराया और तेजी से कैंची चलाने लगा। कटाकट कटाकट छोटी कैंची चल रही थी। बाप रे बाप, कैंची से शेर की पूंछ जरा कट गई। शेर गुस्सा होकर उछला। उसने तौलिया खींचकर उतारा और उसमें बदलू को लपेट दिया। फिर शेर गरजा, अब मैं तुम्हारे बाल काटता हूं, रुक तू। उसने कैंची छीनी और बदलू के मुंह के सामने हिलाई। बदलू डर के मारे पीला पड़ गया और सिर से पैर तक कांपने लगा। चिंपैंजी सब कुछ देख रहा था। उसे एक बात सूझी और वह चिल्लाया, शेर साहब, आपका खाना आ रहा है, देखिए देखिए। कहां? शेर फिर गरजा। वह बहुत भूखा था। जैसे ही शेर खाना देखने के लिए मुड़ा, बदलू सिंह लपक कर पिंजरे से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे चिंपैंजी भी बाहर भाग गया। बदलू सिंह अब भी चिड़ियाघर में जाता है और शेर के बाल भी काटता है, लेकिन अपनी कैंचियां संभाल कर रखता है और वह शेर के बाल हमेशा उसका खाना खा लेने के बाद ही कटवाता है। धन्यवाद। थैंक यू पारुल जी, बहुत ही शानदार तरीके से आपने ये कहानी सुनाई जी। तो अभी हमारे पास पर्याप्त वक्त है और मुझे लगता है कि हम लोग एक दूसरे के विचारों को सुन सकते हैं। तो आप लोग हैंड रेज करके अपनी बात रख सकते हैं। कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं, अद्भुत प्रवाह और जादुई आवाज, बिल्कुल। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। प्रियदर्शनी जी का हैंड रेज है। जी प्रियदर्शनी जी। पारुल जी बहुत ही बढ़िया, बहुत मज़ा भी आया और मतलब अपन खो गए इस कहानी में भी और आपकी पहली कहानी में भी। और मैं तो कहूँगी ये स्टोरी टेलिंग तो नहीं, ये स्टोरी इनेक्टमेंट ही हुआ। तो अपन जैसे कोई रेडियो प्ले सुनते हैं और उसमें खो जाते हैं, लगता है कि उस दुनिया में ही है। आपकी कहानियों का नरेशन सुन के ऐसे ही लगता है और बहुत मज़ा आया। और पहली बार जब सुनी थी तो दिल में यही निकला था, ऑनकोर बोलते मतलब फिर से। तो अब ये फिर से भी सुन के बहुत ही मज़ा आया। थैंक यू। और 2 ही मिनट लूँगी और अर्पणा और हिना की भी कहानी बहुत सेंसिटिव, बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक आज का ये जो सेशन रहा इमोशनल भी और थोड़ा अपना जो थिंकिंग कैप अपन बोलते हैं लगा लेते हैं,
तो सबसे बढ़िया एंटरटेनमेंट वही मानती हूँ जो अपना दिल भी छू जाए और दिमाग भी। तो बहुत अच्छा है, थैंक यू। चारों कहानियाँ बहुत बढ़िया। थैंक यू प्रियदर्शनी जी। अर्पणा जी का हैंड रेस था। अच्छा, अभी नहीं। जी अर्पणा जी। दरअसल मैं पारुल जी से पूछना चाह रही थी कि आप में ये जो कला है, आप में बचपन से है या आपने अभ्यास किया है? मतलब सच में गज़ब! मतलब ये सुनते हुए इतना मज़ा आ रहा था और इतना आप जैसे इनैक्ट कर रही थी, आप चिंपैंज़ी की आवाज़ में बोल रही थी, आप शेर की आवाज़ में बोल रही थी, कैसे मॉड्यूलेशंस ला रही थी, कैसे एकदम से। और आप जिस तरह से करती हैं वही प्रियदर्शनी जी ने बिल्कुल सही कहा, ये इनैक्टमेंट है स्टोरीज़ का। तो बहुत गज़ब। और बच्चे जब ये ऐसी चीज़ें सुनेंगे तो वो तो बहुत एन्जॉय करेगा। क्लासरूम्स में हमारे ऐसा हो तो कितना बेहतरीन हो, कैसा माहौल हो, कितना गज़ब का माहौल हो। तो ये कैसे इतना कमाल आप कैसे कर लेती हैं? जी, थैंक यू, आप सभी का थैंक यू अर्पणा। तो थोड़ा बहुत शौक था आवाज़ों का कि कुछ आवाज़ में कुछ चीज़ें कर पाऊँ, पढ़ने का भी। तो और बहुत सारी बारीकियाँ जो मुझे सीखने को मिली, वो सन 2020 से मैंने ये स्टार्ट किया रिकॉर्ड करना, पढ़ना, बच्चों के लिए भी रिकॉर्ड करना, पढ़ना। क्योंकि मैं बांसवाड़ा में काम करती थी गवर्नमेंट टीचर्स के साथ, तो वहाँ मौका मिला। फिर कोविड आ गया तो गवर्नमेंट टीचर्स ने बताया कि हम कुछ इस तरीके से भी बच्चों को कहानियाँ भेज सकते हैं। तो सिलसिला लगभग वहाँ से स्टार्ट हो गया था। फिर हमारे एक कलीग भी रहे हैं हिंदी साहित्य के, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं राय बहादुर जी। तो उन्होंने मुझे कुछ इसकी बारीकियाँ सिखाई क्योंकि वो मीडिया में भी रहे हैं, हिंदी साहित्य से भी जुड़े हुए हैं। तो वहाँ से मुझे इसमें और भी ज़्यादा बारीकी समझ में आई कि हम किस तरीके से स्विच कर सकते हैं एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर को, कहाँ पे पॉज़, कहाँ पे हम कुछ वर्ड्स ऐड ऑन कर सकते हैं। तो चीज़ें थोड़ी थी और थोड़ी और डाली गई। तो थोड़ा-सा एक पैकेज की तरह बना और अभी मैं सीख ही रही हूँ। तो शुरुआत जारी है, सीख रही हूँ अभी भी मैं। थैंक यू। जी। थैंक यू पारुल जी, थैंक यू अर्पणा जी। बहुत अच्छा विचार आपने लाया जिससे ये चर्चा आगे बढ़ पाई। जी नूपुर जी। पारुल जी, आपकी क्या ही तारीफ की जाए। अब तो मतलब यू एज आई सेड, यू नो, यू आर ब्रिलियंट, यू आर राइट। मतलब इतना कमाल। और ऐसे वो हंसी आ रही थी, साथ में ऐसे लग रहा था वाकई चिंपैंजी बोल रहा है, वाकई बदलू सिंह जी। मतलब ये कहानी मैंने अपने बेटे को पढ़ के सुनाई है बहुत पहले, तो सुनी हुई कहानी थी, लेकिन इतनी चटपटी और रसीली हो गई कि क्या ही बताएं आपको। कमाल है, कमाल है। आपसे हम सब कुछ सीख सकते हैं, हम सब लोग कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। कितनी ब्यूटीफुली आपने उसको फील करके ना हर एक का अलग टोन डाला है। यू आर ऑल्सो an absolutely brilliant actor probably. Absolutely great. थैंक यू सो मच नुपुर जी। एक्चुअली इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए बहुत सारे साथियों से नए मिलने का शुरुआत हुआ, जहाँ से बहुत कुछ मुझे सीखने भी मिल रहा है और सबसे बड़ा थैंक्स तो मैं दूँगी सुधीर जी का, सहजीवन टीम का और भी बड़ा थैंक्स मैं दूँगी वीरेंद्र शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे इस टीम से जुड़ाया। तो सभी को बहुत-बहुत थैंक यू। थैंक यू नूपुर जी, थैंक यू पारुल जी। और कोई साथी अपनी बात रखना चाह रहे हैं? जी शिव कुमार जी। मेरा एक सवाल था, मतलब विमल जी आपसे। मुझे कहानियां जो मैंने सुनी बहुत अच्छी लगी, और मेरे मन में सवाल ये था कि क्या ऐसा कोई अलग से आपके पास ये जो कहानियां हम सुनते हैं अलग से रिकॉर्ड होती हैं, कहीं किसी चैनल पे है, या अगर हमें बच्चों के लिए इस तरह के सेशंस करने हो तो वो कैसे संभव है? क्योंकि हम बहुत सारी स्कूल्स के साथ काम करते हैं, और अगर या तो लाइव सेशन, ऑनलाइन सेशंस अगर करने हो, इसके बारे में आप बाद में भी मुझे जवाब दे सकते हैं विमल जी, ताकि ये सेशंस थोड़ा अलग दिशा में न जाए। तो जी मैं मतलब ये जानने का इच्छुक। जी शिव कुमार जी, तो आपके सवाल के पहले हिस्से का जवाब तो मैं दे देता हूँ कि ये जो रिकॉर्डिंग है इन कहानियों की, ये यूट्यूब में, फेसबुक में शेयर होती है। सहजीवन का जो पेज है फेसबुक का, और इसी तरह से यूट्यूब का चैनल, वहाँ पर ये रिकॉर्डिंग शेयर होंगी। और अगले हिस्से के ऊपर सुधीर जी ज़्यादा इस बारे में प्रकाश डाल पाएंगे। जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जी
थैंक यू शिव कुमार जी। जी पूनम जी, मेरे ख्याल से ये आखिरी आखिरी कमेंट हम लोग लेते हैं, उसके बाद सत्र को समय पे समाप्त करने की कोशिश करेंगे। जी पूनम जी। विमल जी बहुत बहुत धन्यवाद। और पारुल जी, अगेन आई हैव टू रियली अप्रिशिएट, ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड एंड वेरी इंटरेस्टिंग। कहीं मन को छुआ किसी चीज ने, कहीं दिल को छुआ, और आपने लास्ट में जो मुस्कान लाई हमारे मुख पे, दैट वाज रियली नाइस। तो मेरा एक्चुअली सुधीर जी से और विमल जी से यही गुजारिश है कि जो भी हम कहानियां यहाँ पे बोलते हैं, दे आर सो सिलेक्टिव, सो ब्यूटिफुल, कि अगर हमें लिंक मिल सके हमारे जो ग्रुप है, तो इफ एनीवन वांट्स टू एक्सेस टू दैट लिंक, यू नो, क्योंकि स्कूल में हम लोग जैसे पढ़ाते हैं और कहानियां ऐसी हैं जो हम बच्चों के लिए प्रेजेंट कर सकें, सो आई थिंक दैट विल बी अ ब्रिलियंट आइडिया, ताकि कभी भी रिटेल करना हो तो हम लोग बच्चों के लिए उसको यूज कर सकें। यही कहना था बस मुझे। अंजू जी कुछ कहना चाह रही हैं क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज कई सारे साथी हमारे साथ जो नए जुड़े थे, तो अगर वो लोग अपना नंबर शेयर कर देंगे तो उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जा सकेगा। दूसरा ये कि समय हो चुका है, तो अब इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज की कहानियों के लिए पारुल जी का, अर्पणा जी का और हिना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में उन सभी साथियों का जिन्होंने जो थोड़ा सा समय मिला हमें चर्चा के लिए, उस चर्चा को और ज़्यादा समृद्ध बनाने में सहयोग दिया। पारुल जी ने छोटे से जो टिप्स हैं वो भी बताई कि कैसे कहानी को और बेहतर सुनाया जा सकता है प्रस्तुति के लिए। तो और जिस तरह से छोटे-छोटे हिस्से, अलग-अलग तरह की कहानियों को हम लोगों ने सुना, अपने जीवन से जोड़ा। शिव कुमार जी जिस तरह से पतंग वाला कहानी को जोड़ पाए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और बहुत ही मज़ेदार रहा। कुछ ऐसे ही मैं भी इन कहानी के सत्रों से जुड़ा था। मुझे याद आ रहा है अनिल जी की एक कहानी थी, जो उस जगह से जुड़ती थी जहाँ से मैं आता हूँ। तो इस वजह से और भी ज़्यादा जुड़ाव बनता है कहानियों से। और भाषा मेरा विषय नहीं था, लेकिन मैं कहानियों से जुड़ता गया और पिछले 7-8 सत्रों से जुड़ा हुआ हूँ। सुधीर जी का बहुत-बहुत धन्यवाद आज का सत्र संचालन की ज़िम्मेदारी देने के लिए। और आगे भी उम्मीद है आप में से जो भी साथी इन सत्रों को आगे आकर के संचालित करना चाहेंगे, अपने नाम अवश्य दें। तो मेरी ओर से इतना ही सुधीर जी, और सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद।